हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इनवर्स रिलेशन तक कर लिया था। नाउ अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। देखिए बेसिकली टाइप ऑफ रिलेशंस आपसे यहाँ क्या पूछ रहा है, एक तरह से टाइप ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। पूछना यही है कि टाइप्स ऑफ रिलेशन मीन्स टाइप्स ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। देखिए टाइप ऑफ रिलेशन ऑन ए कोई भी हो, हम ये कह दें ए टू बी चल रहा है, टाइप्स ऑफ सबसेट ए क्रॉस बी है। बट अब ये कह दे टाइप ऑफ रिलेशन ऑन ए, क्या कह दे, टाइप ऑफ रिलेशन ऑन ए। ऑन ए का मीनिंग क्या है कि टाइप्स ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, यानी कि जो आपके पास फंक्शन रिलेशन दिया है उसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो नाउ देखिए अब फर्स्ट क्या होता है, एम्प्टी रिलेशन और वॉइड रिलेशन या नल रिलेशन, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं। अ रिलेशन ऑन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। कब? जब r इज इक्वल टू 5, वी नो दैट 5 मीन्स एम्प्टी। अगर 5 सबसेट है ए क्रॉस ए का तो वो क्या होता है, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, जिसके अंदर आपको पता है यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसके अंदर सभी एलिमेंट्स समाहित हों, यानी कि सभी की सभी टर्म्स आ जाएं। तो वैसे ही सिमिलर यूनिवर्सल रिलेशन है कि कोई भी एक सेट है हमारे पास ए और ए क्रॉस ए सब सेट हो उसी रिलेशन का, तो हम ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस ए इज़ अ रिलेशन ऑफ ए, दिस इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। अब देखिए जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 and 2 है, तो देखिए यहाँ से आर क्या होगा, ओवियस है ए क्रॉस ए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 1 1 2 क्रॉस 1 2। करिए अब 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2, दिस इज़ योर यूनिवर्सल रिलेशन। अब देखिए क्या होता है कि R इज़ अ रिलेशन ए मीन्स ए क्रॉस ए, ये आपको समझ में आ गया। हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि ए रिलेशन ए। ठीक है, R इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, दैट इज़ ए क्रॉस बी, दैट मीन्स ए क्रॉस ए। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन। देखिए आइडेंटिटी से ही समझ में आ रहा है कि आइडेंटिटी का मीनिंग क्या होता है, खुद से खुद पे जाना। ठीक है, खुद बता रहा है आइडेंटिटी कि खुद पे ही जाना है, यानी कि अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इफ़ हर एक एलिमेंट ए का रिलेट हो इटसेल्फ ओनली, यानी कि ए के एलिमेंट रिलेट होने चाहिए ए से ही, दिस इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। यानी कि इसको हम कैसे लिखते हैं, आर इज इक्वल टू ए बिकॉज दिस इज़ योर फर्स्ट रिलेशन एंड दिस इज़ योर सेकेंड, ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ये देखो ये खुद से खुद पे जा रहा है। अब देखो बाय एग्जाम्पल हम देखते हैं, ए इज़ इक्वल टू 1 2 5, तो अब यहाँ से हमें मान लो रिलेशन कोई भी गिवन है, क्या आ जाएगा 1 1 2 2 5 5, ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन है, क्योंकि आप जब ए क्रॉस ए करेंगे 1 2 5 क्रॉस 1 2 5, तो देखिए आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, खुद से खुद पे जाना, खुद से खुद पे जाना, आप और तो कुछ ले ही नहीं सकते। 2 2 5 5 यही बनेगा आपका रिलेशन, दिस इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन, यानी कि ए जहाँ ए बिलोंग करे आपके ए से। अब देखिए नेक्स्ट,
यहाँ एक बात है ना, नोट कर लेना, यहाँ सिर्फ ओन ए की बात चल रही है। ये सब डेफिनेशन ओन ए के लिए डिफाइन होती हैं, सिर्फ ओन ए के लिए ये सब डिफाइन होता है। यानी कि जो आपका आइडेंटिटी रिलेशन है, आपका यूनिवर्सल रिलेशन है और आपका एम्प्टी रिलेशन है, ये सिर्फ ओन ए के लिए डिफाइन होता है, सिर्फ ओन ए के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं एक और, कोई भी आप एग्जांपल उठा लीजिए। मान लो कि ए कोई सेट है 1 2, हमें करना है ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा 1 2 क्रॉस 1 2। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा आपका ए क्रॉस ए 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2। सो फर्स्ट एम्प्टी रिलेशन देखते हैं कि एम्प्टी रिलेशन है या नहीं, यानी कि जो आपका रिलेशन है वो 5 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ कोई भी सबसेट हो बट कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम उसको क्या कहते हैं, एम्प्टी रिलेशन हो गया। क्या मीनिंग होता है कि कोई सबसेट है बट कोई एलिमेंट नहीं है उसके अंदर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। फिर सेकंड हम देखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन या यूनिवर्सल रिलेशन। चलो सेकंड हम यूनिवर्सल रिलेशन देखते हैं। ये क्या है आपका एम्प्टी रिलेशन। अब हम चेक करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, अब देखिए यहाँ से सेम यही आ जाएगा आपका। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, जिसके अंदर सभी पॉइंट्स आ जाएं, तो हम इसको क्या कह देंगे 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2। दिस इज कॉल्ड योर यूनिवर्सल रिलेशन। ये भी तो हो सकता है इसका सबसेट है, हो सकता है ना। जो भी आपके पास सबसेट्स आ जाएं कंप्लीट के कंप्लीट, वो सब क्या होते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। फिर हम थर्ड क्या देखते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन देखते हैं। चलो आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होगा, आर जो खुद से खुद पे जाए, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। अगर मैं एक एक ना लिखूं, मान लो कि अगर मैं ये एक एक ना लिखूं, ये मैं ना लिखूं, तो क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा। अगर मैं सिर्फ रिलेशन ये लिख दूं, तो क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा, नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन तभी बनेगा जब आप उसके कंप्लीट सेट्स को, उसके ऑर्डर्स को उठा के लिखोगे, तो वो आपका आइडेंटिटी रिलेशन होगा, ठीक है। क्योंकि जितने भी एलिमेंट बैठे हैं सेम पेयर में आने चाहिए, तभी हम उसको आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। ये नहीं है कि अगर 1 2 3 है हम 3 3 ले लें, 2 2 ले लें, 1 1 ना लें। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम 1 1 ले लें, 3 3 ले लें, 2 2 ना लें। नहीं, हमें जितने भी एलिमेंट के पेयर बैठे हैं सबको कलेक्ट करना है, तभी वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा। और एक चीज़ याद रखना कि वॉइड रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, वॉइड रिलेशन है वो स्मॉलेस्ट रिलेशन बोला जाता है, यानी कि जो आपका एम्प्टी रिलेशन है वो स्मॉलेस्ट रिलेशन बोला जाता है, और जो लार्जेस्ट रिलेशन होता है वो आपका यूनिवर्सल रिलेशन होता है। क्योंकि एम्प्टी रिलेशन इज़ 5 एंड यूनिवर्सल रिलेशन जिसमें सभी चीज़ आ गई, तो ऑब्वियस बात है, तो यहाँ से यूनिवर्सल इज़ लार्जेस्ट एंड एम्प्टी इज़ स्मॉलेस्ट। और इन सब रिलेशन को, यानी कि वॉइड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन को हम क्या कहते हैं, ट्राइवल रिलेशन कहते हैं। यानी कि वॉइड रिलेशन प्लस यूनिवर्सल रिलेशन को हम ट्रिवियल रिलेशन कहते हैं। इस चीज़ को आप याद रखना, ठीक है। ये वही चीज़ आ गई कि वॉइड रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट रिलेशन एंड द लार्जेस्ट रिलेशन ऑन द गिवन सेट इज यूनिवर्सल सेट। दीज रिलेशन आर कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन। यानी कि वॉइड प्लस
universal is called trivial relation. आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा. ये था आपका कॉन्सेप्ट रिलेशन का. अब हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट फंक्शन का. अब देखिए आप, फंक्शन है, फंक्शन को ले लेते हैं हम. फंक्शन थोड़ा समझना. फंक्शन को ओवरऑल हम 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं. +1 में भी पढ़ते हैं फंक्शन, हम +2 में भी पढ़ते हैं फंक्शन, और +2 में हम क्या और एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं. सब किसके हैं, आपके फंक्शन के पार्ट हैं. ठीक है, यानी कि फंक्शन में हम सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पे डेफिनेशन समझेंगे, फंक्शन की टाइप्स समझेंगे, और हम डोमेन ऑफ फंक्शन करेंगे. आगे का जो आपका फंक्शन प्लस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा, वो हम 12th के कॉन्सेप्ट्स के साथ करेंगे. ठीक है, हम अब ये 3 चीज़ करेंगे. तो देखिए, सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ है, इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन करते हैं. यानी कि आपको कोई भी फंक्शन गिवन है, मान लो f(x), वो क्या है, x². मैं आपको ये कह दूं कि इफ़ x = 3, तो आप क्या कह देंगे, वैल्यू इज़ 9. मैं ये कह दूँ x इज़ 5, तो आप सीधा क्या कह दोगे, 25. और अगर आपको फंक्शन मान लो x² गिवन है, मैं आपको 2 कह दूँ, तो क्या आ जाएगा, 4. अब यहाँ से एक चीज़ सोचिए कि ये जो फंक्शंस की हमने ये डेफिनेशंस की हैं, या हमने इसको डिफ़ाइन किया इन टर्म्स को, ये टर्म हम पहले भी बिलो 10th पढ़ चुके हैं. ठीक है, कि जब हम जैसे हम उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या किसी में हम वैल्यूज़ निकालते थे. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी फॉर्मल डेफिनेशंस करेंगे. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बेसिकली फंक्शन इज़ जस्ट अ रिलेशन हैविंग 2 पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स. जैसे यहीं से ले लीजिए, f(x) = x². तो अब हम यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो 25 आया. f2 किया तो 4 आया. यानी कि हमारे पास फंक्शन क्या आया, जब हमने 2 पुट किया तो 4 आया, एंड 5 पुट किया तो 25 आया. तो यहाँ से हम बेसिकली क्या कह सकते हैं कि फंक्शन इज़ जस्ट अ रिलेशन हैविंग 2 पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स. अब देखिए, हम फंक्शन की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास a एंड b कोई 2 नॉन एम्प्टी सेट है. ठीक है, अ रिलेशन f फ्रॉम a टू b. f फ्रॉम a टू b को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं. इसका मतलब क्या है, f फ्रॉम a टू b का मतलब कि अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b इज़ कॉल्ड अ फंक्शन और अ मैपिंग फ्रॉम a टू b. इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं. अब एक चीज़, कुछ पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट, उनको आप रिमाइंड करते रहना. क्या, जैसे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ बी. फंक्शन कब होगा, जब ए के सभी एलिमेंट बी के एलिमेंट से रिलेट करें. यानी कि ए में कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए. ठीक है, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर रिलेट होने चाहिए. A belongs to A, B belongs to B, such that AB belongs to F. एंड सेकंड, दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है फंक्शन के अंदर, कि कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो A में, देखो यहाँ पे, नो एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू मोर देन 1 एलिमेंट ऑफ B. यानी कि A का कोई भी, ए के अंदर को जो भी एलिमेंट आपको गिवन है वो बी के किसी 2 पॉइंट्स पर नहीं जाना चाहिए. सीधा ये मीनिंग है इसका कि नो एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू मोर देन 1 एलिमेंट ऑफ बी. ठीक है, थर्ड आपको क्या याद रखना है कि अगर हमें एक गिवन है ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड ए सी बिलोंग्स टू एफ, तो हाँ क्या कह सकते हैं कि बी इज़ इक्वल टू सी होगा. अब देखो, हम यहाँ से एक एग्जांपल लेते हैं. चलो, कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द सेट
कोई भी गिवन है, हमें सेट ए 1 2 3, बी गिवन है 2 3 4, हमें ये देखना है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। फंक्शन के लिए हम अभी पीछे फर्स्ट पॉइंट क्या करके आए थे कि सब ए के सभी एलिमेंट रिलेट होने चाहिए बी के सभी एलिमेंट से, और सेकंड ए के एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ए का हो वो बी के एलिमेंट के 2 पॉइंट पर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि नो एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू मोर देन 1 एलिमेंट ऑफ बी। और थर्ड हमने क्या किया था कि अगर ए बी बिलोंग्स टू एफ है एंड ए सी बिलोंग्स टू एफ है तो बी इज इक्वल टू सी होगा। अब यहाँ से देखिए एग्जांपल, आपके पास फंक्शन 1 क्या गिवन है, 1 2 2 3 3 4। अब यहाँ से देखिए 1 2, इसका फंक्शन अगर हम ए क्रॉस टू बी कर लें, अगर हम ए क्रॉस टू बी करके देखते हैं, ठीक है, क्या आ जाएगा, 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 3 4 एंड 3 2 3 3 एंड एक सेकेंड 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 एंड 3 4। अब देखिए फंक्शन 1 क्या गिवन है, f1 क्या है, 1 2 1 2, यानी कि 1 से 2 पे गया, एक एलिमेंट से एक एलिमेंट पे गया, ठीक है, 2 3, एक से बी के एक एलिमेंट पे गया, 2 3, एक एलिमेंट पे गया, 3 4, एक एलिमेंट पे गया, ठीक है। यानी कि एक एलिमेंट से एक एलिमेंट पे गया तो हम कह देंगे दिस इज़ अ फंक्शन। इसको आप मैपिंग से भी कर सकते हैं, जैसे देखो हम यहाँ पे लेते हैं f1 क्या गिवन है हमें, 1 2 3, और b क्या गिवन है हमें, 2 3 4। अब ये देखो फर्स्ट इसने क्या कहा है कि 1 2, 1 से गया 2 पे, 2 से गया 3 पे, 3 से गया 4 पे। देखो ए के सभी एलिमेंट बी पे जा रहे हैं और कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं है जो बी पे 2 बार गया हो, तो हम इसको क्या कह देंगे, दिस इज़ अ फंक्शन, ठीक है। सिमिलर f2 देखिए, 1 2 1 3, यानी कि 1, यहाँ पे देखिए f2 ए क्या है 1 2 3, बी क्या है 2 3 4। अब यहाँ से देखिए हम करते हैं, ए 1 से 2 पे भी गया और 1 से 3 पे भी गया, और हमने पीछे डेफिनेशन में क्या किया था कि नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू मोर देन 1 एलिमेंट ऑफ बी। सो यहीं से साफ हो गया कि दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। वैसे आप नेक्स्ट भी कर लो, 2 से गया 3 पे, 3 से गया 4 पे, बट यहाँ से जो ये 1 है ये तो 2 पे गोते खा रहा है भाई, 2 पे क्यों जाना, लॉयल रहो ना अपनी लाइफ में, 1 से 1 पे जाओ। तो हम क्या कहेंगे, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। अब देखिए f3 क्या है, a 1 2 3, b क्या गिवन है 2 3 4। अब हमें f3 क्या है 1 3, 1 से गया 3 पे, 2 से गया 4 पे। अब यहाँ पे देखो 3 की तो हमें कोई दी नहीं कि 3 की कोई इमेज हो, तो हम क्या करेंगे कि दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, क्योंकि ए का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जो बी से रिलेट ना करे। सो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि सिंपल फंक्शन क्या होता है, कि ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट से रिलेट करे, बट ए का कोई भी एलिमेंट बी के 2 और मोर देन 2 से रिलेट ना करे। दिस इज़ कॉल्ड फंक्शन।
अब देखिए हम यहाँ से साफ कह सकते हैं कि a इज़ अ फंक्शन, यहाँ से आपके पास क्या आया, सिर्फ f इज़ अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन एंड नॉट अ फंक्शन। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें क्या गिवन है कि a क्या है, 1 माइनस a के अंदर एलिमेंट्स हैं -2, -1, 0, 1, 2 एंड b के अंदर एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमें क्या डिफाइन करना है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इज़ अ फंक्शन फॉर विच। ये करने के लिए चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। सो यानी कि हम जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमें यहाँ से कुछ मिलेगा। अब a क्या है आपका, मानो हम 2 पुट कर रहे हैं तो a यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, -2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4, यानी यहाँ से आपका बनेगा -2, 4। सिमिलर जब हम f -1 करेंगे तो -1 का स्क्वायर आएगा 1, f0 करेंगे 0 का स्क्वायर बिकम्स 0, f1 करेंगे 1 का स्क्वायर 1, f2 करेंगे 2 का स्क्वायर 4। अब एक चीज़ देखिए, चलो मैपिंग से करें। ये a है, ये आपका b है, a b। a में है -2, -1, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ से हम देखते हैं कि जब हमने -2 किया हमारे पास क्या आया, हमारे पास 4, -1 से 1, 0 से 0, 1 से 1। अब यहाँ पे देखो 1 से 1 एंड 2 से 4। अब देखिए आप एक चीज़ देखना कि a का एक एलिमेंट b के 2 एलिमेंट पे नहीं गया, बट a के 2 एलिमेंट एक पे गए हैं, तो ये भी फंक्शन होता है क्योंकि एक की इमेज दूसरे पे आ रही है, तो दिस इज़ कॉल्ड अ फंक्शन। और फंक्शन जो नहीं होता वो क्या होता है कि a का एलिमेंट 2 पे नहीं जाना चाहिए b के, या 2 से ज़्यादा पे नहीं जाना चाहिए, तो ये आपका क्या आ गया, दिस इज़ अ फंक्शन। अब एक चीज़ देखिए, हम डोमेन रेंज पीछे करके आए हैं। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि इसकी डोमेन क्या होगी, आप क्या कह देंगे, इसकी डोमेन कह दोगे जो a है वही तो डोमेन है इसकी, -2, -1, 0, 1, 2। अब मैं कह दूँ कोडोमेन क्या होगा, वही सिमिलर कह दोगे मैम सेट बी है, जो क्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बट मैं ये बोलूँ कि रेंज आप कहोगे सिंपल है, जो हमारे पास आया है क्या है 1, 0, 1, 4, यानी कि 1, 0, 4 इज़ अ रेंज ऑफ दिस फंक्शन। अब तुम्हें डोमेन, कोडोमेन और रेंज भी समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। तो अब हम थोड़ा मोटा मोटा एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है और फंक्शन कहाँ होता है, नहीं होता। जैसे मान लो ये है a, ये है b, ठीक है, फंक्शन f a to b। अब देखिए अगर मैं ये यहाँ ले जाऊँ, ये यहाँ ले जाऊँ, ये बच जाए, तो आप क्या कहोगे, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन बट दिस इज़ अ रिलेशन। ठीक है, रिलेशन हम पीछे करके आए हैं, दिस इज़ अ रिलेशन। वैसे ही सिमिलर अब मैं दूसरा आपका सेट लेती हूँ, ये कोई सेट है, ठीक है, और चलो एक एक्स्ट्रा ले लिया, इस एक्स्ट्रा को हम निकाल देते हैं। अब देखिए
मैं ये यहाँ ले गई, ये यहाँ ले गई, इसको यहाँ पे भी ले गई और इसको यहाँ पे भी ले गई। अब देखिए यहाँ से इसकी 2 इमेज जा रही है। एक एलिमेंट की बी पे 2 टाइम्स इमेज जा रही है, तो हम कह देंगे दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, बट बोथ आर रिलेशन, but neither is a function from A to B। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब हम इसका ना, हमने ये तो देख लिया, अब हम इसको देखते हैं ग्राफिकली फंक्शन हम कैसे चेक करते हैं। डेफिनेशन से तो हमने कर लिया, अब हम ग्राफिकली करते हैं। तो सिंपल है, अगर मैं आपसे ग्राफिकली कुछ भी, कोई भी ग्राफ बना के दे दूँ, मैं आपको ये दे देती हूँ, ये बताना क्या ये फंक्शन है। कोई भी एक ए एलिमेंट है, ठीक है, ये x1 है, ये x2 है, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है y1 y2। अब मुझे एक बात बताना, क्या ये फंक्शन है। यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन कितने पे कट कर रही है आपकी। अगर हम एक एलिमेंट ले रहे हैं तो एक इमेज आ रही है, एक एलिमेंट ले रहे हैं तो एक इमेज आ रही है, तो हम इसको कह देंगे दिस इज़ अ फंक्शन। ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट से भी हम इसको ऐसे ही चेक करते हैं कि एक वर्टिकल लाइन उस फंक्शन को कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है। अगर वो एक पॉइंट पे ही कट करे तो वो फंक्शन होगा, अगर वो 2-3 पॉइंट पे कट करे तो वो फंक्शन नहीं होगा। जैसे कोई भी, मैं अभी आपको एक दे देती हूँ, कुछ भी ले लीजिए आप, जैसे मान लो ये ले लो। अब इसको आप वर्टिकल लाइन टेस्ट चेक करते हैं, ठीक है, क्या आएगा। अगर मैं यहाँ से वर्टिकल कट कर रही हूँ, यहाँ से वर्टिकल कट कर रही हूँ, यहाँ से वर्टिकल, कहीं से भी मैं वर्टिकल कट कर रही हूँ, तो हमारे पास सिर्फ क्या आ रहा है, एक ही पॉइंट पे ये कट होता जा रहा है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट हो रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, दिस इज़ अ फंक्शन। अगर मैं आपको ये दे दूँ, ऐसे, अब आप वर्टिकल लाइन टेस्ट कीजिए, कहीं भी करिए, कहीं पे भी करिए, एक वर्टिकल लाइन पे कितने पॉइंट्स आ गए, तो सिमिलर है, यानी कि एक एलिमेंट से कितनी इमेज आ गई, तो वो क्या आ गया, नॉट अ फंक्शन। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हम ग्राफिकली भी कैसे चेक करते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो, वर्टिकल लाइन टेस्ट से हम चेक करते हैं। फर्स्ट वर्टिकल लाइन ले लूँ मैं, कितने पॉइंट्स पे कट कर गया ये, 1 2 3, तो आप क्या कहोगे, नॉट अ फंक्शन। ठीक है, वैसे ही अब ये देखिए, अगर हम इसमें वर्टिकल लाइन लेते हैं 1 2, कहीं पे भी ले लेते हैं, तो हमारा सिर्फ क्या आ रहा है, 1 पॉइंट 1 पॉइंट 1 पॉइंट, हम इसको क्या कह देंगे, दिस इज़ अ फंक्शन। थर्ड देखिए, वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं, हमारे पास क्या आया, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, तो कह देंगे नॉट अ फंक्शन। वैसे ही अब यहाँ से देखिए, सिर्फ 1 पॉइंट पे कट हो रहा है, तो दिस इज़ कॉल्ड अ फंक्शन। यहाँ से चेक कीजिए, 1 पॉइंट पे कट हो रहा है, दिस इज़ अ फंक्शन। अब ये कहीं से भी कर लो आप, 2 पॉइंट्स पे कट हो रहा है, तो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। आपको, आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फ़ंक्शन को हम ग्राफिकली कैसे करते हैं। उसके बाद हम कल स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ फंक्शंस। ठीक है, जैसे 1 to 1 फंक्शन, मैनी टू 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू 1 फंक्शन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और वैसे भी इसके जो फॉर्मल मेथड होते हैं वो +2 में आएंगे, 11th में सिर्फ आपके बेसिक मेथड आएंगे, और हम बेसिक मेथड ही करेंगे। बेटर मेथड जो 12th के होते हैं वो बेटर मेथड
12th में आते हैं। देखो फंक्शन के 2 मेथड होते हैं, एक तो बेसिक मेथड, एक बेटर मेथड। जो बेसिक मेथड होता है वो आपके 11th में है, बट जो बेटर मेथड है वो आपके 12th में आएगा। 12th के मेथड से हम जैसे इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, 1 फंक्शन कैसे होंगे वो हम डिफ़ाइन करेंगे। जैसे 1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है, ऑन टू को बाइजेक्टिव भी कहा जाता है। इस टाइप का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।